गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट BO लेसन नंबर 9 है हमारा आंतरिक व्यापार। इसका पहला लेक्चर हमने पढ़ लिया है। अब हम ये दूसरा लेक्चर है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है थोक बंद व्यापारी की फुटकर व्यापारी को सेवाएं। तो इसमें 6 पॉइंट है। पहला, आवश्यकता अनुसार माल। तो थोकबंद व्यापारी क्या करेंगे, फुटकर व्यापारी को जितनी आवश्यकता होगी और उतने ही जत्थे में माल क्या करेंगे, उनको देंगे, और जिससे फुटकर व्यापारी को माल का संग्रह नहीं करना पड़ता और आगे के समय के लिए समस्या भी नहीं होती, समय अनुसार माल प्राप्त हो जाता है। दूसरा है साख पर माल। जैसे थोकबंद व्यापारी फुटकारी व्यापारी को साख पर उधार पर माल का विक्रय करते हैं, जिसमें वे कम पूंजी में अधिक व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास यदि पूरा ही कैश देना पड़े तो अच्छे से व्यापार नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कम पूंजी में वो व्यापार कर सकते हैं। तीसरा है विज्ञापन खर्च में कमी। थोकबंद व्यापारी द्वारा किए गए विज्ञापन विक्रय वृद्धि प्रयासों का लाभ कौन लेता है, फुटकर व्यापारी, क्योंकि उनको तो विज्ञापन का खर्च नहीं करना पड़ता। चौथा है शिकायतों का निवारण। फुटकर व्यापारी ग्राहक को पास से विविध प्रकार की शिकायत थोकबंद व्यापारी के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे इसकी समस्या का हल भी हो सकता है। पांचवा पॉइंट है हमारा जोखिम से मुक्ति। थोकबंद व्यापारी माल का संग्रह करते हैं। माल में कमी और उसका अपव्यय, खराब होना, नुकसान होना, कमी और वृद्धि जैसी सारी समस्याओं से मुक्ति होती है। छठा पॉइंट है हमारा मार्गदर्शन। थोकबंद व्यापारी ज्ञान, अनुभव, लाभ तथा फुटकर व्यापारी को देते हैं और विशेष करके माल का मूल्य, उनका उपयोग किस तरह से करना है, मार्गदर्शन आदि देते हैं। अब हम देखेंगे फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें थोकबंद व्यापारी या उत्पादक के पास से हम अधिक प्रमाण में वस्तु या माल का क्रय करके ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार हम क्या कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं, और जिसे फुटकर व्यापार कहा जाता है। फुटकर व्यापारी ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष में रहने से उनकी आवश्यकता को समझ सकते हैं, ग्राहकों को उत्तम सेवा दे सकते हैं, और फुटकर व्यापार का वितरण के मार्ग से थोकबंद व्यापारी ग्राहकों के मध्य कड़ी समान है। फुटकर व्यापार की सेवाएं। फुटकर व्यापारी की थोकबंद व्यापारी और उत्पादक की सेवाएं। तो इसमें पहला पॉइंट है बाजार के बारे में जानकारी। बाजार में क्या हो रहा है, ग्राहकों की रुचि क्या है, पसंदगी क्या है, किस वस्तु को अधिक वो परचेस कर रहे हैं, ये सारी बातों को ध्यान में लिया जाता है। विज्ञापन में मदद रूप फुटकर व्यापारी, उत्पादक तथा थोकबंद व्यापारी के बोर्ड, चौपानियाँ, नमूने, विविध प्रकार के बैनर से वो लोग क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं। तीसरा पॉइंट है साख में वृद्धि। फुटकर व्यापारी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु को थोकबंद व्यापारी या उत्पादक के पास से क्रय करके ग्राहकों को क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। अब इसके लाभ। पसंदगी के अवसर। फुटकर व्यापारी की आवश्यकता अनुसार विविध प्रकार के उत्पादक से आवश्यकता अनुसार वो माल खरीद सकते हैं, घर बैठे माल की आपूर्ति कर सकते हैं। ग्राहकों की विविध प्रकार की शिकायत हो तो उनकी शिकायतों की थोकबंद व्यापारी या उत्पादक तक उनका हल शीघ्र करने में मदद होते हैं, क्योंकि वो ग्राहक के संपर्क में होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ग्राहकों को साख पर विक्रय करना। उधार पर ग्राहकों को प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को जानते हैं और आवश्यकता अनुसार वो माल साख पर देते हैं। पांचवा पॉइंट है विक्रय के पश्चात की सेवा, जैसे कि माल की मरम्मत करवाना, नुकसान हो जाए वापस देना, ये सारी बात की सेवाएं हैं। छठा पॉइंट है खरीदी के निर्णय में मदद रूप। फुटकर व्यापारी क्या करते हैं, योग निर्देशन करते हैं, ग्राहकों को वस्तु को दिखाते हैं, उसकी गुणवत्ता और आदि की जानकारी देते हैं। सातवां है माल के संग्रह के रूप में। ग्राहकों को जब चाहिए आवश्यकता अनुसार वो माल देते हैं तथा संग्रह से मुक्ति मिलती है। आठवां पॉइंट है ग्राहकों को मार्गदर्शन देना, कि भविष्य में वस्तु का मूल्य कितना है, पूर्ति किस तरह से हो, इसकी पद्धति क्या है, आदि की जानकारी देते हैं। फुटकर व्यापार की मर्यादा। तो पहला है अधिक पूंजी निवेश करना। फुटकर व्यापार में व्यापारी ग्राहकों को वस्तु की पसंदगी के अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए इनको अनेक उत्पादक की विविध वस्तुओं को रखना पड़ता है, क्योंकि ग्राहकों की जो पसंद है वो अलग अलग है, कभी भी कोई भी वस्तु को वो मांग सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि नाशवान वस्तुओं को खराब होने का जोखिम, जैसे कि नाशवान वस्तु क्या जो कम समय में खराब हो जाए, साग सब्जी, फल, दूध, दही आदि।
तीसरा है वस्तुओं की अप्रचलित होने का जोखिम, क्योंकि ग्राहकों की पसंद अलग है, अभिरुचि पसंद अलग है, फैशन अलग है, टेक्नोलॉजी है। लोग क्या करते हैं, समय के अनुसार वस्तुओं को देखते हैं और वही खरीदना पसंद करते हैं। चौथा है नुकसान, कमी अथवा मूल्य में कमी या वृद्धि। जैसे वस्तु का नुकसान, माल में कमी हो, वस्तु की मूल्य में कमी हो, वृद्धि हो आदि के वो जोखिम भी उठाते हैं। पांचवा पॉइंट है कि पूर्व ग्रह। तो फुटकर व्यापार में व्यापारी कई बार उत्पादक या उत्पादक के बारे में पूर्व ग्रंथि से पीड़ित होने से वस्तु का विक्रय नहीं कर सकते। फुटकर व्यापार के कुछ प्रकार हैं, देखो चार्ट में। तो पहला है चलती फिरती दुकानें हैं, तो इसमें जैसे फेरी हो सके, काम चलाए व्यापारी हुए, निश्चित दिन के व्यापार हुए, और गली या शहरी में कोई वस्तु बेचने आए। स्थायी दुकान जैसे वृद्ध आकार की, बड़े पैमाने की, छोटे पैमाने की, वहाँ पर विभागित दुकानें होती हैं, संकलित होती हैं, डाक व्यवहार होती है, फ्रेंचाइज होते हैं, सुपर मार्केट होती है, शॉपिंग मॉल होती है। अन्य पद्धतियों में जैसे स्वयं संचालित विक्रय यंत्र और टेली मार्केटिंग आदि। फिर इंटरनेट मार्केटिंग। तो बच्चा ये हमारा दूसरा लेक्चर था। अब इसमें से आपको थोकबंद व्यापारी और फुटकर व्यापारी में अंतर लिखना है, इसके लाभ लिखना है, इसकी मर्यादा लिखना है, और ये चार्ट आपको याद करना है। थैंक यू।